प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा, आमेन। ये प्रभु की स्तुति की बात है, तारीफ और जयकार की बात है। हमारे यहाँ ठंड पड़ने लगी यार, बहुत ज़बरदस्त। दिसंबर का महीना है, इस समय तो ठंड पड़ती है। अगर ठंड की बात करें तो खैर बहुत अलग चले में जाएंगे, लेकिन आज हम रूथ की पुस्तक पढ़ेंगे। रूथ की पुस्तक की शुरुआत होने को है। आमेन। दैट्स अ ब्यूटीफुल बुक एंड वन ऑफ द शॉर्टेस्ट बुक। इतनी भी शॉर्ट नहीं है, बट हाँ है। पुराने नियम में इतनी छोटी पुस्तकें बहुत गिनती की हैं। ओके, गिनती की बोले तो कुछ ही लोग हैं, कुछ ही पुस्तकें। तो रूथ की पुस्तक आज हम पढ़ेंगे। मैं पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। रूथ की पुस्तक में जो अभी मैं भूमिका पढ़ने वाला हूँ, इस भूमिका में एक चीज़ है कि आपको जो समझनी है। मैं बुक की स्टडी आपको नहीं करा रहा। मैं जो कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ने के लिए 10 मिनट में प्रेरित कर रहा हूँ, और जो मैं एक अध्याय है उसे पढ़कर थोड़ा जो रोशनी मैं उस पर डाल सकता हूँ कम से कम समय में, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका जो समय है कम से कम आप प्रभु के वचन के साथ संगति कर पाएं। ये खासतौर से उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का वचन पढ़ना और सीखना चाहते हैं, और उनके लिए भी जो कहते तो हैं पर करते नहीं। उन्हें लगता है कि बस वो नहीं पढ़ पाते या सब कुछ है, जो भी परिस्थितियां हैं। मैं दोष नहीं लगाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं उनको एक और मौका देना चाहता हूँ कि कम से कम वो इसके द्वारा शामिल हो जाए। अगर आपके मन में ये है सच में कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, संगति करें, तो इसके लिए ये प्रोग्राम आपके लिए है। 10 मिनट। आमीन। आइए शुरुआत करते हैं। ये भूमिका है। मैं पहले अध्याय से पहले जो ऊपर भूमिका लिखी है रूथ की पुस्तक में, जो मेरी BSI बाइबल में, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो बाइबल है, उसमें पेज नंबर 323 पर है। और यहाँ क्या लिखा है? रूथ की पुस्तक में वर्णित शांतिपूर्ण घटना न्यायों के उग्र समय में घटी घटनाओं में से एक है। अब न्यायों के समय कई प्रकार की घटनाएं घटी थी। उनमें से कुछ घटनाएं जो हैं, उसमें से उन घटनाओं में से एक घटना जो है रूथ की कहानी है, और ये बहुत मजेदार कहानी। आइए इस पर ध्यान देंगे। आगे लिखा है, एक मोआबी स्त्री रूथ का विवाह एक इजरायली पुरुष से हो जाता है। आपको पता है, जब उस समय में अलग अलग जाति समाज के लोग रहते थे। अगर आप मेरे साथ पीछे के सारे अध्यायों में मेरे साथ रहे हैं, तो जब परमेश्वर ने इजरायलियों को उनका प्रॉमिस लैंड दिया, जो वाचा का स्थान था, जो परमेश्वर ने उनको दिया, तब उस बीच में कई और जातियां भी ना चाहते हुए भी उनमें रह गई। ये परमेश्वर की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन लोग सही ढंग से काम नहीं कर पाए। इसे आप अपनी रोज की जिंदगी में देखिए। आपके सामने भी ऐसे लोग और ऐसे मौके होते हैं जब आप अच्छी चीज़ों को, अच्छे कामों को देखना चाहते हैं, लेकिन लोग कर नहीं पाते, व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। उस समय क्या परिस्थिति होती है, ये उसका जवाब है। वहां पर मोआबी कुछ रह गए, और एक मोआबी स्त्री ने इजरायली से विवाह कर लिया। अब होता क्या है, उसके बाद की कहानी है। जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो रूथ अपनी इजरायली सास के प्रति असाधारण निष्ठा और इजराइल के परमेश्वर के प्रति गहन भक्ति का प्रदर्शन करती है। अंत में उसके पहले पति के एक रिश्तेदार से उसका पुनर्विवाह हो जाता है। इस विवाह के द्वारा वह इजराइल के सबसे महान राजा दाऊद की परदादी बन जाती है। न्यायों की घटनाएं उन घोर विपत्तियों को दर्शाती हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर आ पड़ी थी जब उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था। रूथ की घटना उस आशीष को दर्शाती है जो एक अन्य जाति स्त्री को प्राप्त हुई थी, जिसने इजराइल के परमेश्वर की शरण ली थी, और इस प्रकार वह परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों का एक अंश बन गई। नए नियम में आपको पता है, यही है बाइबल स्टडी करने का एक सही तरीका और अध्ययन का लाभ जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। नए नियम में आपको पता है कि इजरायलियों में से वो लोग जो कि चेले और वो सब साथी लोग थे, जो शुरुआती थे, जो फर्स्ट सेंचुरी चर्च की शुरुआत हो रही थी, उस समय कुछ लोगों ने पतरस को और जो है शाऊल को, यानी कि पौलुस को तंग करना शुरू कर दिया। अरे तुम अन्य जातियों में क्यों जाते हो भाई? वहां क्यों जाते हो? ऐसे लोगों में क्यों जाते हो? ईसाइयों में जाओ पहले, मतलब यहूदियों में जाओ पहले। उनका तो ये कहना था। तब उन्होंने कहा, खासतौर से पतरस ने कहा कि ऐसा है कि भाई, जिनको परमेश्वर ने चुना है, मैं कौन होता हूं उनको ना कहने वाला। मैं खुद आश्चर्य में था जब मैंने उनके जीवन में परमेश्वर का काम को देखा। पुराने नियम में हमने देखा, अभी लोग भी बोलते हैं, अगर परमेश्वर दयालु था तो परमेश्वर ने इतने सारे लोगों को मार क्यों डाला? देखिए, परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको जो उसका आदर कर रहे हैं, जो उसका सम्मान कर रहे हैं। जितने लोगों को परमेश्वर ने मार डालने के लिए कहा, जितने देश, शहर, नगर बर्बाद किए, जो है एक एक व्यक्ति को मार डाला, जानवर तक को नहीं छोड़ा, उसके पीछे कारण यह था कि वो परमेश्वर के विरोधी थे। वो परमेश्वर को नहीं जानना चाहते थे। अगर आपने नोटिस किया हो तो परमेश्वर कहता कि मैं इज़राइल को अपनी निज प्रजा बनाऊंगा,
ये मेरी निज प्रजा निज जाति होगी। मतलब बाकी सब जातियां जो थी वो निज नहीं हो पाई, वो वैसी नहीं हो पाई जैसे यहोवा चाहता था। बहरहाल ये जो इज़राइल है वो भी वैसा नहीं हो पाया जैसा परमेश्वर चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने ये सब बनाया और फिर से एक अच्छी व्यवस्था तैयार की। लेकिन लोगों ने हमेशा बलवा किया, और वही बलवे की कहानी हमेशा हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि हम कहीं उनका भाग ना बन जाए, उनके जैसा काम ना करने लगे। अब इस घटना को ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक स्त्री है जो मुआबियों में से है, और वो एक इजरायली की पत्नी हो जाती है। उसके पति की मृत्यु हो जाती है। वो अपनी सास के प्रति ऐसी अटूट निष्ठा दिखाती है, अपनी सास के प्रति और सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की सेवा के प्रति भी, कि जिसकी वजह से वो दाऊद के घराने में एक स्त्री गिनी गई। और ये कहा जाए तो क्या लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है, ये साफ साफ शब्दों में लिखा है, दाऊद की परदादी बन जाती है। दाऊद की भी दादी की भी परदादी बन जाती है। ब्यूटीफुल, क्योंकि दाऊद के घराने से यीशु का जन्म हुआ है। मेरे प्रियो, थिंक अबाउट दिस हिस्ट्री। परमेश्वर अन्य जातियों को भी इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ आज के लिए नहीं है। अभी बहुत से लोगों से आप ये कहते सुनते होंगे, इसलिए कहता हूँ मैं हमेशा कि ये भूमिका पढ़ना भी जरूरी है। अगर आपको भूमिका समझ में आ गई तो आगे के सारे अध्याय, जो 4 अध्याय हैं इस पुस्तक के, बहुत आराम से समझ में आएंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। अगली सुबह से हम पहले अध्याय को पढ़ेंगे। प्रभु आपको और मुझे प्रेरित करे। आमीन। सहायता करे। आमीन। जय मसीह की। कल मुलाकात होगी। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।